बकरी पालन में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। बकरी पालन में सबसे बड़ी समस्या एक होती है पेशाब का रुक जाना। और पेशाब का रुक जाना एक ऐसी समस्या है चूँकि जानवर बहुत तेज तड़पता है, आगे वाला टांग आगे की तरफ करता है, पीछे वाला टांग पीछे की तरफ करता है और पेशाब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पेशाब निकलता नहीं है। अगर निकलता है तो 2-4 बूंद निकलता है। बकरा काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। ये खास करके बकरों में होता है, बकरियों में नहीं होता है, क्योंकि बकरों में एस आकार का जननांग बना होता है, तो इसकी वजह से वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है और पेशाब निकलने में दिक्कत होती है। हम अपनी अज्ञानतावश बकरे को अनाज ज़्यादा खिला देते हैं और जब अनाज हम खिला देते हैं तो ज़्यादा बनता है फास्फोरस। फास्फोरस मान के चलिए कि पेशाब की नलिकाओं में फंस जाता है। जब फंसता है तो वो पथरी नुमा बन जाता है और पथरी की वजह से पेशाब रुक जाता है। तो सबसे पहले हम ये मान के चलें कि अगर पेशाब रुक गया है तो पेशाब रुकने का सबसे मुख्य मुद्दा होता है कि हम अनाज को खिलाते हैं। दूसरा मुद्दा होता है बच्चा पैदा होता है और 90 दिन के अंदर उसको खसी बना दिया जाता है। उस कंडीशन में उसकी मूत्र की नलिकाएं उतनी विकसित नहीं हो पाती हैं, जो उसका जो है छेद होता है पेशाब निकलने का वो काफ़ी पतला हो जाता है। उसमें फास्फोरस जम जाने की वजह से पथरी बन जाती है और ये समस्याएं आती हैं। ये समस्याएं गर्मी में कम आती हैं, ठंडक में ज़्यादा आती हैं। बचने के लिए सबसे पहले जब भी अपने बकरे के बच्चे को खसी बनाने की प्रक्रिया में आप चल रहे हैं तो कम से कम 120 दिन आप इंतज़ार करिए, यानी 4 महीने इंतज़ार करिए। उसके बाद ही आप उसको खसी बनाइए। फिर भी अगर आप अनाज ज़्यादा खिला रहे हैं तो उस अनाज को थोड़ा लिमिट में खिलाएं। बकरे को आप नौसादर दे देते हैं। नौसादर एक होता है, पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। तो नौसादर अगर आप चने की दाल के बराबर देंगे, नौसादर काफ़ी कड़वा होता है और काफ़ी तीखा होता है, वो बकरा ऐसे नहीं खाएगा। उसको गुड़ में आप उसको चने के बराबर आप नौसादर खिला देंगे तो उसमें क्या अल्कलाइन होता है और फास्फोरस को गला देता है। फास्फोरस ना बनने पाए, पथरी ना बनने पाए, इसके लिए जानवर को कैल्शियम भी देना जरूरी होता है। यानी जो फास्फोरस आपने खिलाया, अगर आप कैल्शियम पिलाते हैं तो उसके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। उससे क्या होगा कि पथरी नहीं बनती है। तो ये चीज़ें हैं। बनने के बाद इसका मुख्य काम केवल आप जो है इसको ऑपरेशन के द्वारा ही संभाल सकते हैं। फिर भी अगर आप पेशाब की नलिकाओं को आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा आप उसको मसाज करिए। मसाज करने से आप देखें जो रजाई और कथरी जो लोग सुलते हैं उस तरीके का धागा होता है, उसका डबल धागा कर लीजिए आप। उतनी ही मोटी आपको नलिका नज़र आएगी, पतली सी धागा नुमा। आप उसको जब दबाएंगे, मसाज करेंगे तो उसमें सूजी टाइप का, दाना टाइप का निकलेगा। जब जानवर काफ़ी तकलीफ में हो, चिल्ला रहा हो, पेशाब ना हो रहा हो, आराम से लिटा करके, संयमित हो करके और उसको आप मसाज करेंगे, ऊपर से ले करके, अंडकोश से ले करके जहाँ तक पेशाब निकलता है उसको आप जब जो है मसाज करेंगे तो उसमें से सूजी, जैसे रवा होता है जिसका हलवा हम लोग खाते हैं, वो छोटे छोटे दाने टाइप के आपको निकलेंगे और ये 2-3 चावल के बराबर निकलेंगे, इतना क्वांटिटी रहेगा। तो वो जब निकल जाएगा तो आपका बकरा पेशाब करने लगेगा। इसके लिए आप हर 15 दिन पर आप अगर नौसादर जो है एक चने की दाल के बराबर आप खिला देते हैं तो उससे फास्फोरस गला देगा। तीसरी चीज़, 4 महीने के बाद ही आप अपने बकरे को खसी बनाइए ताकि उसका टेस्टोस्टेरोन ऑर्गन जितना भी है वो डेवलप कर जाए। अगर आप कैल्शियम उसको पिलाते रहते हैं तो फास्फोरस जो आपने खिलाया है वो फास्फोरस उसके शरीर में जाकर के एब्जॉर्ब हो जाएगा, ना कि वो मूत्र की नलिकाओं में बहेगा। तो पेशाब की समस्या से समाधान के लिए यही एक उपाय है। अगर फिर भी नहीं होता है तो बकरे को आराम से चारपाई पर लेटा दीजिए, जहाँ पर पेशाब होता है वहाँ पर आप 16 नंबर नीडल से
आप छेद करेंगे तो सारा पेशाब निकल जाएगा और उसके बाद आपके बकरे को आराम मिलेगा। तो ये है पेशाब जो रुक जाता है उसको चालू करने की प्रक्रिया। फिर भी आपका अनुभव क्या कह रहा है आप वीडियो में कमेंट में जरूर बताइए। अगर हमारी ये बातें आपको समझ में आई हैं तो आप जरूर हमें एक लाइक दे करके अप्रिशिएट करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।